मेरे भाइयों, क्यों ना हम एक कोशिश करें कि ये नया साल हमारा गुनाहों से पाक हो। जो हम गुनाह कर रहे थे उन्हें छोड़ दें और नेकियों की तरफ हम एक कदम और बढ़ाएं। और क्यों ना इस नए साल में हम एक चीज़ की और अपने से वादा करें कि जितने भी इस तरह के काम हो रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और शादी सीज़न भी चल रहा है, सभी के घरों में कार्ड वगैरह आ रहे होंगे। तो क्यों ना इस बार हम जितनी भी इस तरह की वेडिंग है, जितनी भी इस तरह की शादियां हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बिल्कुल तरीक़ों के अपोज़िट हो रही हैं, बिल्कुल तरीक़ों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन्हें हम बायकॉट करें। कि वो शादियाँ जिनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नाच-गाना हो रहा है, डीजे हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें खर्च किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम उन वेडिंग्स को बायकॉट कर दें, चाहे वो हमारे अपनों की ही क्यों ना हो। हम साफ मना कर दें कि इस तरह की शादी में हम नहीं जाएँगे और ना हम इस तरह का करेंगे। हमें चाहिए कि जिस जिस शादियों में ये बेफिज़ूल की रस्म-ओ-मात हो रही हैं और शादियों को इतना मुश्किल बनाया जा रहा है, निकाह को इतना मुश्किल कर दिया गया है, तो हमें चाहिए कि हम निकाह को आसान बनाएँ। कम से कम रोशनी का इंतज़ाम करें जितनी ज़रूरत है, कम से कम कोई डीजे ना हो, कोई बारात ना हो, कोई हंगामा ना हो, कोई शोरगुल ना हो, बस जो ज़रूरत हो बस उतना हो। मेरे भाई, इससे मुआशरे में बहुत ख़राबी फैल रही है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि आज हम जब इस तरह की शादियों में जाते हैं और इस तरह से इतना बेफिज़ूल खर्चा और इतना सब कुछ देखते हैं, तो उसमें जो बेचारी जो गरीब लड़कियाँ हैं, लोग नुमाइश करते हैं, जहेज़ लगाते हैं, जहेज़ की नुमाइश करते हैं, बेचारी उन गरीब लड़कियों के, गरीब घर के लड़कियों के दिलों से पूछिए उन पे क्या गुज़रती है। वो क्या सोचती हैं अकेले में कि हमारे माँ-बाप इतना नहीं दे सकते या हमारी इस तरह से नहीं हो सकती, इसलिए उनके लड़के जो जाते हैं, लड़के जो इस तरह का माहौल देखते हैं, उनके भी दिल में आता है, यार मेरे दोस्तों को इतना मिला है, मेरे भाई को इतना मिला है, तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए। फिर वो गरीब घर की लड़कियों से निकाह नहीं करते। अच्छे से अच्छी नेक लड़की आ जाती है, वो निकाह से इनकार कर देते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी भी वैसी हो। ये शैतान ज़हन में लाता है। लड़कियाँ हैं, वो भी चाहती हैं कि उनका भी ऐसे ही सब हो, अच्छे से अच्छा हो। तो वो भी माँ-बाप भी चाहते हैं, वो भी अपनी बेटी का ऐसे ही करे। तो इस तरह के करने के इंतज़ार में वक़्त गुज़रता चला जा रहा है। बाद में जो रिश्ते आते हैं, वो भी नहीं आ रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इस इन चीज़ों को पे ज़रा गौर व फ़िक्र करें कि मुआशरा किन चीज़ों से ख़राब हो रहा है। तो इस नए साल में हम ये शुरुआत करेंगे, जिन चीज़ों से मुआशरा हमारा ख़राब हो रहा है, हम उसे बायकॉट करें। उन चीज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाएँ और जो सही तरीका है उसे बताएँ। मेरे भाइयों, ये अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। अब कोई नबी नहीं आने वाला और अगर नौजवान नस्ल जिस कौम की ख़राब हो जाए या वो चीज़ों को करने से मना कर दे, इनकार कर दे और वो भी इसी सब चीज़ों में ढल जाए, तो उस वो कौम को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नौजवान नस्ल चाहेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। हमसे फ्यूचर है, हमसे हमारे इस्लाम का जो है मुस्तकबिल है, वरना ये तबाह हो जाएगा धीरे-धीरे। हमारे अल्लाह के हुक्म, हमारे रसूलुल्लाह की सुन्नतें सब जो है के खिलाफ काम हो रहे हैं। और आप देखिए कि इसी चक्कर में जो है लड़कियां बैठी हुई हैं, क्योंकि फिर उनके लिए वैसे रिश्ते नहीं आते, कोई करने को तैयार नहीं हो रहा। हर इंसान के दिलों में ये लालच बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक लड़की वाले हैं, तो वो भी इस उसमें बैठे हुए हैं कि लड़का जो है, लड़के का भी इस हिसाब से जो है सब हो, गाड़ियाँ हों, घर मकान अपना हो और बैंक बैलेंस हो और इस तरह की शादी हो और ऐसा वेल सेटल बंदा हो और गवर्नमेंट जॉब हो या अच्छा खासा उसका बिजनेस हो। तो इस तरह में लड़कियों के रिश्ते, लड़के भी बैठे हुए हैं, उनसे कोई निकाह नहीं करना चाह रहा, जबकि लड़की वाले भी जो है डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए। वहाँ लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए। जबकि लड़की के बाप को खुद सोचना चाहिए कि जितना वो डिमांड कर रहे हैं कि मेरी लड़की के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए, तो उतना तो एक बंदे को खुद करने में जो है 50 से 60 साल लग जाते हैं। वो 25 से 30 साल के लड़के में उतना देख रहे होते हैं।